एक महिला बीमार थी, अपने घर में अपने परिवार के साथ थी, लेकिन उस पर ज्यादती हो रही थी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महिला चीखती है, चिल्लाती है, कई बार अपोज करती है, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगता। महिला थक हार कर अपने पति से भी शिकायत करती है, लेकिन उसका पति भी उसका साथ नहीं देता। बावजूद इसके कि महिला बीमार थी, उसके बॉडी में इतनी पीड़ा थी, वो सही स्थिति में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है बंद कमरे में उसके साथ दरिंदगी करता है, जिसके बाद शादीशुदा महिला पुलिस के पास जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें मैरिटल रेप का आरोप लगाती है। इसके साथ ही बता दें कि इस मामले में जो खुलासे होते हैं, जो आरोप लगे हैं, वो इतने गंभीर आरोप लगाई है महिला ने, और जिस तरह से उस महिला के साथ यानी विक्टिम के साथ जो ज्यादती हो रही थी, उसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां पर एक महिला की शादी होती है बिहार के ही रहने वाले एक शख्स के साथ। इनकी जॉब जो होती है कर्नाटक में पोस्टिंग होती है, रेलवे स्टेशन में बाकायदा ये तैनात होते हैं। इसी दरमियान बीहट नगर की बात है, 24 अप्रैल साल 2024 में इनकी शादी हुई थी। लेकिन ये शादी के बाद इस घर में जैसे ही दुल्हन आती है तो ताने उलाहना ये सब सुनने मिलता है। महिला को समझ नहीं आता कि उसकी गलती क्या थी। उस घर में चाहे वो सास हो, चाहे उनके ससुर हो, चाहे जेठानी हो, ये सभी मिलकर महिला को प्रताड़ित करते थे। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर उसे उकसाते थे, उसे गलत बातें बोलते थे। महिला फिर भी टॉलरेट करती थी, लेकिन इसी दरमियान महिला को कई बार कई चीज़ों यानी डाउरी का शिकायत कराया गया कि तुम्हारे घर से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तरह तरह की डिमांड की जाती थी, जो महिला को पिन करता था, लेकिन महिला ये सारी चीज़ें झेलती है। इसके बाद समय बीतता है। कुछ ही महीने पहले महिला, आपको बता दें कि कर्नाटक में उनके पति क्योंकि वहाँ तैनात थे जवलगुड़ा रेलवे स्टेशन में, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी, जिसकी वजह से इनके पति जो है कर्नाटक में ही रहा करते थे। बता दें कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले जवलगुड्डा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पद पर वो वहाँ थे। वो अपनी बीवी को बिहार के बेगूसराय से ले जाते हैं कर्नाटक में। अब कर्नाटक में उनके साथ रहती है। इसी दरमियान वहाँ जब जाती है इनकी वाइफ, तो वो बीमार पड़ जाती है। हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें कहते हैं एंडोस्कोपी कराने के लिए, लेकिन वो जो हस्बैंड होता है पैसे रुपए को देखते हुए वो नहीं कराते और उसका ठीक से इलाज नहीं कराते। महिला दूसरी ओर बीमार पड़ी होती है, लेकिन पति जो है वो अपनी हैवानियत नहीं छोड़ता। लगातार उसे कमरे में ले जाता है, उसके साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। महिला कई बार मना की, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद महिला अपने मायके में इस बात की खबर देती है कि उसके साथ उसके हस्बैंड गलत कर रहे हैं। हस्बैंड के साथ साथ उनके घर वाले भी उसे ताने देते थे, लेकिन कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। महिला गंभीर रूप से बीमार थी। वो बार बार अपने हस्बैंड से गुहार लगाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी कि उसे बख्श दे, लेकिन वो हैवान, उसे कोई वो नहीं लगता, उसे कोई भी चीज़ें सुनाई नहीं पड़ती, ना दिखाई पड़ती है। एक और उसकी पत्नी की हालत इतनी नाजुक होती है, फिर भी वो उस पत्नी को बंद कमरे में उस अपने हवस का लगातार शिकार बनाता रहा। अब महिला अपने घर में फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बताती है अपनी बहन को। बहन के थ्रू उनके पापा को पता चलता है, जिसके बाद मायके वाले डिसाइड करते हैं कि अब वो अपनी बेटी को कर्नाटक से वापस बिहार ले आएंगे। जैसे तैसे पिता वहाँ पहुँचते हैं और अपनी बेटी को वहाँ से विदा करके ले आते हैं। और जब वो घर आती है, उसकी हालत देखकर उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि उसकी तबीयत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी। डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए एंडोस्कोपी तक के बोला था, लेकिन हुआ नहीं था, जिसके बाद डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करने की भी सलाह दी। क्योंकि लड़की जो थी वो इतने अच्छे घर से नहीं थी, जिसकी वजह से कि उसके इलाज का खर्च परिवार उठा सके। अब लड़की के पास कुछ बचता नहीं है। वो अपने पति को फ़ोन लगाती है कि इस तरह से डॉक्टर ने बोला है, उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए, उसे इलाज में मदद चाहिए। इस पर हस्बैंड आनाकानी करने लगता है, मना कर देता है। देखते ही देखते कुछ महीनों में हस्बैंड अपने फ़ोन से उस लड़की का यानी अपनी ही वाइफ का फ़ोन ब्लॉक कर देता है, और देखते ही देखते पूरे घर वाले उस लड़की को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं और किसी भी तरह से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब लड़की को समझता नहीं है कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद लड़की इतने पे भी ससुराल वाले रुकते नहीं हैं।
जो हस्बैंड होते हैं किसी न किसी वे से मैसेज कन्वे करते हैं और उसे थ्रेट करते हैं, उसे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और उसे कई चीज़ों से एक तरह से मेंटली उसे टॉर्चर किया जा रहा था। अब लड़की के लिए ये सब बहुत आसान नहीं था झेलना, जिसके बाद वो थक हार कर पुलिस थाने पहुंचती है, बिहार के बेगूसराय पुलिस थाने, जहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज कराती है, जिसमें बताती है कि उसके पति उसके साथ रेप किए हैं, उसके मना करने के बावजूद उसके साथ दरिंदगी हुई है। इसके साथ साथ घर के और भी लोग हैं, चाहे सास हो, ससुर हो, जेठानी हो, इन पर भी उसने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया कि उसके साथ ये सभी मिलकर कहीं ना कहीं डावरी के लिए उसे बोला करते थे, उलाहना देते थे, उसे उकसाते थे, जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्थिति इतने नाजुक हो चुकी है, इतनी गंदी अवस्था में वो हो चुकी है। दूसरी ओर उसका ये कहना था कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है। ऐसे में उसके पति से उसने पैसे की डिमांड की थी, लेकिन पति ना पैसे दे रहे हैं, ना इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि एफआईआर के मुताबिक महिला ने ये अपने ही पति पर एलिगेशन लगाया है। कहा है कि जब वो मना करती थी, अपोज करती थी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अपने पति के साथ, तो ऐसे में उसका पति जो होता है उसके हाथ और पैर बांध देता था कपड़े से या रस्सी से, जिसके बाद वो कोई हलचल नहीं कर सकती थी। और यही फ़ायदा उठाते हुए उसका हस्बैंड उसको बुरी तरह से गलत तरीके से उसके साथ जुल्म ढाता है, जिसके बाद आखिरकार वो टूटती है, अपने परिवार से पूरा बयां करती है कि उसके साथ किस तरह से ऐसे अपराध हो रहे हैं। आखिर उसके पापा आते हैं, उसे ले जाते हैं। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि महिला की हालत नाजुक है, मेडिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे। दूसरी ओर जो पति हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ससुराल वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।